बच्चों आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके चलो ठीक है। थोड़ा बड़ा आपकी क्लास, क्योंकि आपकी एक क्लास हो चुकी है, क्योंकि आपको ध्यान है 12-20 पर क्लास ऑफ हो जाती है ना, तो दूसरी क्लास को कनेक्ट करते हैं। इसलिए आप जो जितने बच्चे कनेक्ट रहते हैं ना, जब तक मैं आपको एंड नहीं करूं आप लोग लीव नहीं करेंगे, ठीक है भाई? जैसे ही 11-12-20 पर अपनी पहली क्लास ऑफ हो जाती है ना, तो आप लोग ऐसा नहीं कि सर के जाते हैं आप भी कहीं जाके सो जाए, आप लोग वहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि 2 मिनट बाद हम आपको वापस कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक? अब एक बार अपने वीडियो को चालू करो, वीडियो को चालू कीजिए एक बार आप। खुशी गुजर, आयुष, कोनिका, नेहा प्रजापत, सारे बच्चे आएंगे। सब कुछ बच्चे सो भी जाते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, कैमरे को, मोबाइल को चालू कर लेते हैं और वो सो जाते हैं। इसीलिए मैं आपका वीडियो चालू करवाता हूं कि आप कहीं सो रहे हैं या बैठे हुए हैं। खुशी गुजर गए, अजय 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 कहाँ है? अजय अजय गिल, अजय, मधु चौधरी, मधु चौधरी। यस सर। बेटा अपने सभी बच्चे अपने वीडियो को ऑन करो एक बार। अमन, अमन शर्मा, अमन, अमन शर्मा, अमन का है। आप लोग ये वीडियो इसलिए देखो, जो वीडियो चालू वो नहीं कर रहा, जो सो रहा है, जो क्लास के दौरान सो जाता है ना, मुझे ध्यान है कि आप 11 बजते आपको नींद आने लगती है, और जो वीडियो वही चालू नहीं कर। मालीराम गुजर गए, मालीराम गुजर, महेंद्र, खुशी गुजर, अशोक चौधरी, साक्षी, सभी बच्चे अपने वीडियो को ऑन करो एक बार। मालीराम, अशोक, खुशी गुजर, साक्षी शर्मा, कनिष्का सोनी। अच्छा बच्चों, अब मुझे तो आज का जो टॉपिक, अब देखो हम लोग क्लियर करते जल्दी। दिखाई दे रहा है सबको पूरा? अशोक दिखाई दे रहा है? ठीक है। अब देखो जल्दी से, अब देखो उपाधि प्रतिरक्षा, इसको समझे पहले आप लोग, इसका पूरा नाम समझ आ गया। ये प्रतिरक्षा बी लसीकाणु द्वारा होगी। अब बच्चों इसको केवल समझना है आपको, केवल समझो। देखो जब कोई रोगजनक, तो जब कोई रोगजनक हमारे शरीर में प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद आराम से समझने को, तो जब ये हमारे शरीर, ये हमारा शरीर है, और ये हमारे बॉडी का माना जा रहा है कि ये हमारी बॉडी के अंदर माना जा रहा है, ये ब्लड वेजल्स है, ये ब्लड वेजल्स मान लो। या अब जब कोई बाह्य रोगजनक, और ये मैं बार बार लिख रहा हूं, प्रतिजन है, या फिर आप उसको कह सकते हैं रोगजनक। और ये रोगजनक क्या हो सकता है बच्चों में 10 बार आपको रिपीट कर सकते, जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, प्रोटोजोआ, टॉक्सिन कुछ हो सकता है। जब ये बाह्य प्रतिजन हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार से, श्वास द्वारा, भोजन द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, इंजेक्शन द्वारा, घाव द्वारा जब प्रवेश करते हैं, तो ये हमारे शरीर के उत्तकों में जाते हैं, रक्त में जाते हैं, लसिका में जाते हैं, उत्तक द्वार में जाते हैं, कॉमन सी बात है। तो वहां पर जब जाते हैं, तो जब ये बाह्य प्रतिजन बी लिम्फोसाइट यानी बीएल, बीएल, और आप कल से पढ़ रहे हैं, ये एच और कोई नहीं बल्कि बच्चों कौन है, लसीकाणु है। और लसीकाणु कहां पाई जाती है? रक्त और लसिका में पाई जाती है, पाई जाती है। तो जब कोई रोगजनक आपके रक्त या लसिका या उत्तक द्रव में जाता है, उत्तक द्रव तरल में जाता है, तो वह रोगजनक या जीवाणु, विषाणु, जहर, टॉक्सिन, प्राकण, धूल, धुआं, मिट्टी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एरोसोल, कुछ भी, वो जब इस बी लिम्फोसाइट संपर्क, और ये कौन बच्चों देखो, ये आपकी बी लिम्फोसाइट, ऐसे मानो आप, ये बी लिम्फोसाइट है ये, और ये कौन है, ये एक्चुअली ये कौन है, रोगजनक जीवाणु कोशिका है, ऐसे मान लो, राइट। तो जब ये इनके संपर्क में जाता है, ये तो बी लिम्फोसाइट क्या करती है बच्चों, बी लिम्फोसाइट तुरंत प्रभाव से, कल मैंने कहा था, लिखवाया था, इसका निर्माण करेगी, प्लाज्मा सेल्स का निर्माण करेगी, क्योंकि इनमें कौन क्षमता पाई जाती है, विभाजन की, तो प्लाज्मा सेल्स। और ये प्लाज्मा सेल्स क्या करती है बच्चों, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करती है, और प्रोटीन और कोई नहीं है बल्कि कौन, कल बताई थी, ग्लोब्यूलिन। आराम सुनना, ग्लोब्यूलिन। और ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन इस बाह्य प्रतिजन को, जिसका नाम आप लोग जानते हैं एंटीजन है,
तो और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन इस एंटीजन का क्या है, विरोधी है, इसीलिए इस ग्लोबुलिन प्रोटीन को हमने नाम क्या दे दिया, एंटीबॉडी। अब आपने बोला सर एंटीबॉडी क्यों बोला आपने इसको, क्योंकि ये ग्लोबुलिन प्रोटीन एक्चुअली कौन है, छोटे छोटे कौन है, कड़ी तो प्रोटीन तो है, और इन छोटे छोटे कणों में इन बाह्य एंटीजन के लिए कौन सा गुण है बच्चों, विरोध, अगेंस्ट, विरोध। तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों के नाम में क्या नाम आ रहा है, एंटी, एंटी, ANTI, एंटी, और एंटी का हिंदी अर्थ जानते हो आप लोग, शत्रु, विरोधी, दुश्मन, विपक्ष होता है ना, ये होता है। तो इस ग्लोबुलिन प्रोटीन में इस बाह्य एंटीजन का कौन सा गुण होता है, विरोध करने का, मारने का, इसलिए इसके नाम के आगे हमने क्या लगा दिया, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, बॉडी मतलब कण, बॉडी मतलब कण, ऐसा कण जो इस एंटीजन जीवाणु का क्या है, विरोधी है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एंटीजन, एंटीबॉडी। लेकिन ये एंटीबॉडी कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबुलिन, और मैं कल से कह रहा हूं कि ये ग्लोबुलिन या एंटीबॉडी दोनों एक ही है, इसलिए इसका नाम अभी अभी हमने क्या रखा था, हम इसको गामा प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गामा प्रोटीन भी कहते हैं। या फिर आप इस अभी एंटीबॉडी किस प्रकार का होता है, इस टाइप की होती है, और मैं अभी थोड़े पहले लिखा था एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी, गामा प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, या इसका एक नाम और हो सकता है बच्चों, विष प्रोटीन। क्या हो सकता है, विष प्रोटीन भी हो सकता है, या इसका नाम है इम्यूनोग्लोबिन भी हो सकता है, इम्यूनोग्लोबिन, ये एक ही नाम है। अब ये वाई शेप में होता है, वाई, इसकी आकृति कैसी होती है, अंग्रेजी के वाई, और ये और कोई नहीं बल्कि पॉलीपेप्टाइड यानी ग्लोबुलिन प्रोटीन है। और ये ग्लोबुलिन जो लैम्डा देख रहे हैं अभी, ये जो प्रोटीन आप देख रहे हैं गामा, ये लैम्डा, गामा या लैम्डा, समझ बच्चा आप, गामा या लैम्डा, ऐसे गामा भी कह सकते हो, लैम्डा, गामा तो ऐसे और लैम्डा तो ऐसे। तो ये गामा या लैम्डा प्रोटीन क्या करेगी, इस बाह्य रोगजनक जो एंटीजन जो प्रवेश कर रहा है हमारे शरीर में, उसको पहचान कर उससे क्रिया करके, उससे क्या करके बच्चों, क्रिया करके उस एंटीजन को नष्ट कर देती है, ठीक है। और जब ये क्रिया होती है तो बी लिम्फोसाइट के द्वारा कुछ स्मृति कोशिकाएं बनती, जो कल मैंने कहा था, और ये स्मृति कोशिकाएं बी लसीकाणु प्रकार की भी होती है और टी में भी होती है। अब ये स्मृति क्यों बनती है, ताकि जब यही रोगजनक एंटीजन दोबारा आपके शरीर में आए तो उन स्मृति बी लसीकाणुओं को उस एंटीजन के प्रवेश की याद आती है, और वो तीव्रता से एंटीबॉडी बनाकर उन्हें खत्म करके आपके शरीर को लंबे समय तक उस रोगजनक से बचाती है। और बच्चों अपेक्षा करता हूं, अब इस प्रतिरक्षा में कौन सी लिम्फोसाइट ने भाग लिया, बी ने, बी, और बी लिम्फोसाइट ने काम खुद किया क्या, नहीं, ये लिम्फोसाइट ने किसकी मदद ली, एंटीबॉडी। तो ये प्रतिरक्षा किसके द्वारा हो रही है, एंटीबॉडी के माध्यम से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, AMIS। हालांकि ये काम कर कौन रहा है, ये काम कर कौन रहा है, BL कर रहा है, BL कोशिका कर रही है। और BL कौन है बच्चों, आपकी बॉडी की कोशिका, जो कहां पर है, रक्त में, जिसका नाम आपने खुद नहीं क्या बोला था, लसीकाणु लिम्फोसाइट। अब ये BL जब किसी रोगजनक के संपर्क में आती है, मैं आपको अच्छे समझा रहा हूं, आपको अपेक्षा भी है समझ में आ भी रहा होगा, और इतनी बार आपको रिपीट दोबारा करनी होता है। ये आपका बॉडी है, ये, और ये आपकी बॉडी का कोई ना कोई तरल है, कोई ना कोई आपका भाग है, कहीं भी मान लो ब्लड, और ब्लड आपको मान पूरी बॉडी के अंदर है, और ब्लड किसके अंदर बच्चों, रक्त वाहिनियों में, अरे धमनी सिरा में तो है, बोलो। तो आपकी बॉडी का कोई भाग हो सकता है, कहीं पर भी, आंत है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, लीवर, किडनी, कहीं पर भी, मुंह है, जबड़ा, किसी भी भाग में तरल पदार्थ वही। तो अब मैंने कहा ये आपकी बॉडी का तरल पदार्थ, अब ये तरल माध्यम है, और आपको बताओ तरल माध्यम और कोई नहीं बच्चों, तरल माध्यम आपकी बॉडी में या तो रक्त बनाता है या फिर कौन होता है, लस्सी का। और एक नाम आपको मैंने बता दिया था उस दिन में कहा, उत्तक द्रव। अभी नाम लिखे तुम्हारी जगह कम हो जाए। अब देखो ये आपके शरीर में आने वाले, ये कौन, देखो ये डॉट डॉट जो बना, ये देखो, ये देखो दिख रहे होंगे, ये आपकी बॉडी में आने वाले, यानी बाहर से आने वाले एंटीजन है, ध्यान सुनना। और ये एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर आ चुके हैं, और ये कहां पर, इसमें बच्चों आपके लंग्स में, ये आरनाल, आंत में, छोटी आंत में, कहीं भी होंगे। अब जब ये एंटीजन आपकी बॉडी में आए तो उस तरल माध्यम यानी रक्त में मौजूद जो लिम्फोसाइट है, कौन सा लिम्फोसाइट, बी, और बी को देखो तो ये रहा बी, ये तो मैं बड़ा बता रहा हूं, ये बड़ा बना लिया। तो जो मैं बड़ा बना रहा हूं वो कौन है, बी है।
और आप ही जानते हैं कि लिम्फोसाइट, आपको मालूम है कि लिम्फोसाइट टोटल डब्ल्यूबीसी का लगभग 12 से 15% होता है, और टी लिम्फोसाइट जो होता है वो 70% होता है, 70% होता है लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट का टोटल, लिम्फोसाइट का टोटल का, और लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है, और वो बताया था कौन सा प्रकार, 5वां। तो आपको ये बताना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जो एंटीजन खुद गया, एंटीजन खुद भी अपने आप में कौन है, सेल है, या फिर एक प्रकार का क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, जहर हो सकता है, परागकण हो सकता है, धुआं हो सकता है, गैस हो सकती है, या फिर कोई ना कोई जहर हो सकता है, टॉक्सिन हो सकता है, विष हो सकता है, कोई दवा हो सकती है, कोई आपका कुछ भी हो सकता है, वो क्या मृत बैक्टीरिया हो सकता है, ओके कर दे हैं? वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, हेलमिंथिस हो सकता है, फंगस हो सकता है, और इन सबको मिलाकर मैंने क्या नाम लिखा बच्चों, एंटीजन। और ये वर्ड पिछले 10 दिन से पढ़ रहे हैं, एंटीजन 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 एंटीजन। इस एंटी शब्द के अंदर एक दो शब्द आ रहे, एंटी और जन, एंटी और जन, एंटी का अर्थ विरोधी और जन यानी अणु। अभी इसे एंटीजन क्यों बोलते हैं, जब कोई बाह्य प्रोटीन पदार्थ, और ये एंटीजन और कोई नहीं बच्चों, किससे बना होगा, प्रोटीन से। तो जब ये बाह्य एंटीजन या प्रोटीन हमारे शरीर में जाती है, तो शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र सक्रिय होकर एंटीबॉडी बनाता है। तो वह कण या वह बाह्य पदार्थ जो शरीर में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है, ये बात मैंने आपको 4-5 दिन पहले बताई थी, याद करो एंटीजन की परिभाषा, वे बाह्य प्रोटीनीय पदार्थ या रोगजनक जो शरीर में प्रवेश या संक्रमण के बाद प्रतिरक्षी तंत्र को प्रतिरक्षी एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन अभी जो मैं लिखा था लैम्बडा गामा, बनाने के लिए प्रेरित करता है। यानी खुद नहीं बनाता, बल्कि शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र को कहता है। और कब कहेगा, जब ये एंटीजन शरीर में जाएगा। तो एंटीजन में क्या गुण है, एंटीजन प्रतिरक्षी के निर्माण की क्रिया को क्या करता है बच्चों, प्रेरित करता है, इंड्यूस्ड करता है, खुद नहीं करता, इंड्यूस्ड करता है, प्रेरित करता है। अब देखो जब एंटीजन जाएगा, अब ये एंटीजन जाके किसके संपर्क में आ गए बच्चों, बीएल के। सुनो, बीएल के संपर्क में आए ना, तो बीएल क्या होगी, सक्रिय होगी। और बीएल सक्रिय क्यों होगी, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया कि हमारे प्रतिरक्षी तंत्र की कोशिकाओं का गुण ही क्या है, बाह्य प्रतिजन के कारण क्या होना, सक्रिय होना। अरे बेटा ये तो गुण है, क्या बाह्य प्रतिजन के कारण क्या आपकी आरबीसी सक्रिय होगी, न्यूरॉन सक्रिय होगी, नहीं, क्योंकि उनमें वो गुण ही नहीं है। ये गुण क्या और किसके अंदर है, WBC, और वो भी बी और टी ऐसे मानो, और न्यूट्रो में भी है, मोनो में भी है, लेकिन लिम्फो में ज्यादा है। तो बाह्य रोगजनक जब जाएगा, कोई भी चीज इस समय जा रहा है, हाँ, क्या इस समय भी आपका शरीर ये क्रिया कर रहा है, AMIS, तो मैं बोलूंगा यस यस। CMIS कर रहा है, यस, ये तो पता ही नहीं है। इस समय भी तुम्हारा शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र आपके लिए बाहरी दुश्मनों से क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है, और आप आराम से मजे से क्लास ले रहे हैं, मैं मजे से पढ़ा रहा हूं, लेकिन हमारे शरीर में ये क्रिया जो मैं पढ़ा रहा हूं वो हो रही है, जो क्रिया मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो क्रिया हमारी बॉडी में हो रही है, इस समय भी हो रही है। इस समय भी अगर मैं बात करूं, इस समय 24 घंटे होती है। तो बस वही मैं समझा पा रहा हूं आपको कि कैसे, ओके, क्योंकि इस क्रिया के बदौलत ही हम लोग क्या है, हेल्दी है, स्वस्थ है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो मैं भी आपके सामने नहीं होता, आप मेरे सामने नहीं होते, आप आराम कर रहे होते। तो इस समय भी यही क्रिया हो रही है आपकी बॉडी में। अब वो कैसे, तो जब ये बाह्य रोग, ये डॉट एंटीजन है और आपका शरीर, तो ये शरीर के अंदर जब एंटीजन बीएल के संपर्क में आता है बच्चों, बीएल, तो बीएल कोशिका, और बीएल कोशिका एक तो है नहीं सर, हजारों लाखों में, ये तो मालूम आपको, ये तो मालूम होगा कि 1 घन ml के अंदर 11,500 WBC होती है। तो 1 घन ml में है तो पूरे बॉडी में तो 5 लीटर ब्लड है ना, 5, तो 5 लीटर में WBC तो बहुत ज्यादा हो गई, करोड़ अरबों हो गई। तो बॉडी में क्या एक ही, क्या मैंने 3 बनाए, तो 3 ही लिम्फोसाइट है, ये तो समझा रहा हूं। तो ये लिम्फोसाइट सक्रिय होकर, ये सक्रिय होकर तुरंत एक प्रोटीन बना देगी ऐसे, ये देखो क्या बना देगी बच्चों, प्रोटीन। और इस प्रोटीन का नाम, इस प्रोटीन का मैं नाम 2 बार लिख चुका हूं, ग्लोब्यूलिन है। अब ये कौन है, ये भी प्रोटीन से बना हुआ एक संरचना,
और एंटीजन भी कौन है, प्रोटीन से बना हुआ संरचना, तो दोनों कौन, प्रोटीन प्रोटीन। और आप खुद जानते हैं जहर को जहर मारता है, लोहे को लोहा काटता है, जानते हो ना आप, गुस्से को गुस्सा मारता है। तो वही बात यहां पर है, एंटीजन कौन, प्रोटीन, एंटीबॉडी कौन, प्रोटीन। लेकिन इस एंटीबॉडी का निर्माण किसने किया, बीएल ने, किसके कहने पर, एंटीजन के कहने पर। तो एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है, लेकिन ये एंटीजन एंटीबॉडी का दुश्मन है। कैसे, क्योंकि जिस एंटीजन के कारण एंटीबॉडी बना के कारण वही एंटीबॉडी उस एंटीजन को ही मारेगा, जबकि ये जानकारी एंटीजन को पता नहीं है। अब मेरी बात समझ आ रहा है बच्चों, समझ आ रहा है भाई? ऐसा हुआ, माना जा रहा है, ऐसे समझो कि यदि कोई किसी माता पिता के घर में एक बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे को माता पिता ने पाल पोस बड़ा किया, जन्म दिया, अगर वही बच्चा बड़ा होकर अपने माता पिता का वध करे या मर्डर करे, तो स्थिति क्या होगी कि जिसने जिसको पैदा किया, जन्म दिया, उसने अपने जन्मदाता को क्या कर दिया, मार दिया। नहीं समझ आया आपके? समझ आ रहा है क्या? क्योंकि एंटीजन के प्रेरणा से तो एंटीबॉडी बना। अभी एंटीबॉडी कौन है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, और ये भी कोई बच्चा, इसकी भी कोई ना कोई आकृति होती है, तो इसकी आकृति को हमने नाम दे दिया बॉडी, बॉडी यानी काय, और उसके आगे लगा दिया एंटी। क्यों लगा दिया, क्योंकि ये किस आकृति का है, वाई, लेकिन इसके अंदर इस एंटीजन, इसको ये जो दिखा रहा हूं मैं ये, और अगर ये एंटीजन, मैं बच्चों को कह रहा हूं ये एंटीजन अगर आपके एक्स है तो इस एंटीबॉडी का नाम भी क्या होगा, एक्स होगा। अब इस एक्स एंटीजन के द्वारा ही तो एक्स एंटीबॉडी का निर्माण हुआ, इसकी प्रेरणा से। अब ये एक्स एंटीबॉडी, ये खुद कौन, प्रोटीन, और कौन सी प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन, और ये कौन सी प्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये एंटीबॉडी, ये जो आप जो देख रहे हैं, ये वाई, ये वाई एंटीबॉडी क्या करेगा, अब क्या होगा कि ये वाई एंटीबॉडी यहां से क्रिया करके, और ये माध्यम कौन सा बच्चों, तरल, ये माध्यम कौन है, तरल, लिक्विड तो है, अरे लिक्विड तो है। क्या ये जगह आपके बॉडी की रक्त हो सकता है, कहीं हो सकता है, तो ये कहीं, और ये बहुत छोटे होते हैं। अब ये एंटीबॉडी इसी तरल में जाकर इस एंटीजन को क्या करें, पहचान लेंगे, यानी पहले क्या करेंगे, एंटीबॉडी उसका पहचान करेंगे, विभेदन करेंगे, किसमें से, अन्य कोशिकाओं में, क्योंकि यहां पर इन कोशिकाओं के अलावा बच्चों अन्य कोशिकाएं तो है क्या, इन एंटीजन के अलावा शरीर की अन्य कोशिकाएं नहीं क्या, हाँ है, अन्य WBC, RBC और भी कोशिकाएं, लेकिन ये एंटीबॉडी अपने स्वयं की कोशिकाओं को ना मारकर केवल इस बाह्य एंटीजन कोशिका को ही मारेगा, और ये एंटीबॉडी यहां जाकर ये जाएगा, और ये एंटीबॉडी जाकर इससे क्या हो जाएगा, देखो ये देखो बच्चों, और ये मैं 2 दिन पहले बता दिया था कि ये देखो, अगर मैंने कहा ये यार आपका एंटीजन है, ये एंटीजन, ये जो डॉट डॉट, ये देखो ये, तो ये एंटीबॉडी है। इस एंटीबॉडी के इस भाग पर एंटीजन से जुड़ने का इस तरह, जैसे ताले में चाबी के लिए, तो एंटीबॉडी और एंटीजन की क्रिया की तुलना किससे की थी हमने, ताला कुंजी, बताया था ना, ताला कुंजी, एक निश्चित ताले में निश्चित चाबी। तो बच्चों ये एंटीजन, अगर इस एंटीजन का नाम एक्स एंटीजन है तो एंटीबॉडी एक्स एंटीबॉडी होगा, और ये एंटीबॉडी इसी एक्स को ही मारेगा, वाई को, जेड को, डब्ल्यू को, आदि को नहीं मारेगा। इसका अर्थ कि एक एंटीबॉडी एक निश्चित एंटीजन से ही क्रिया करके उसे नष्ट करता है। अब ये एंटीबॉडी ये रहा, ये, और ये एंटीबॉडी क्या करते हो, ये एंटीबॉडी यहां आया, और इस एंटीबॉडी की एक भुजा, क्योंकि हमने कल बताया था इसमें कितनी भुजा होती है, 2, वाई है ना, वाई, तो वाई में 2 भुजा है, तो एंटीबॉडी की वाई भुजा पर एंटीजन सक्रिय स्थल पाया जाता है, एंटीजन से जुड़ने का स्थल, जैसे ताले में चाबी के लिए और चाबी में ताले के लिए होता है ना बच्चों, होता है ना, वही बात यहां पर आप समझ जाइए आप। तो ये एंटीबॉडी जाकर, ये देखो, अब देखो ये कौन है, ये जो डॉट बना रहा हूं, ये खुद, ये तो कौन है, एंटीबॉडी, ये कौन है, एंटीजन, और एंटीबॉडी एंटीजन से क्रिया करके इसे क्या कर रहा है बच्चों, नष्ट कर रहा है, और नष्ट करके हमारे शरीर को इस बाह्य एंटीजन से बचाया या नहीं बचाया, बचाया। तो ये जो प्रतिरक्षा उत्पन्न हुई उसी का नाम तो ये है,
अब इसको हम लोग H क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तरल माध्यम हुई, तरल माध्यम के द्वारा हुई। और A क्यों बोलते हैं? एंटीबॉडी के द्वारा हुई। और ये क्रिया करवा कौन रहा है? बी लसीकाणु। आया? तो बी लसीकाणु द्वारा होने वाली इस प्रतिरक्षा का नाम क्या होगा? HMIS या AMIS। और ए नाम क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इस क्रिया बी किससे करवा रहा है? खुद थोड़ी कर रहा है, किसी से करवा रहा है। और वो कौन? एंटीबॉडी। और उस एंटीबॉडी का नाम क्या है? ग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोबिन, टॉक्सिन प्रोटीन, लैम्ब्डा प्रोटीन और गामा प्रोटीन। ठीक है? इसीलिए एंटीबॉडी को हमेशा हम इस एंटीबॉडी को जो कल पढ़ाऊंगा, इस एंटीबॉडी को हम लोग हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आईजी बोलते। आई वर्ड आई क्या है? आई का मतलब इम्यूनो और जी फॉर ग्लोब्यूलिन। हिंदी बोलो, प्रतिरक्षी प्रोटीन, प्रतिरक्षी ग्लोब्यूलिन। ठीक है? तो ये माध्यम कौन कर रहा है? बी, इसलिए और इसका नाम पड़ गया। अब आ जाओ जल्दी से, ये अगर आपको समझ आ गया, अब दूसरा माध्यम कौन सा है? दूसरा माध्यम है CMIS। अब देखो ये माध्यम, पहले बात सुनो, कौन करेगा? टी लसीकाणु। और अभी अभी मैंने आपको टी लसीकाणु के प्रकार लिखवाए थे, अभी लिखवाए थे। जल्दी जल्दी नंबर 1 अगर बात हम करें, टी हेल्पर या टी सहायक, जल्दी जल्दी लिखो मेरे साथ। टी सहायक, टी मारक, मारक बोल दो बच्चों, या फिर आप जानते हैं किलर। और दूसरा कौन है? टी संदमक है, संदमक क्या? सुप्रेसर। और तीसरा और चौथा कौन है? स्मृति, सॉरी, टी। समझ आ गया? समझ आ रहा है? अब आपने पूछा सर स्मृति टी में है कि बी में? मैं बोलो बोथ। कल बताया था कि जब कोई एंटीजन बॉडी में जाता है तो दोनों ही प्लाज्मा कोशिका बनाएगी, और प्लाज्मा कोशिका एंटीबॉडी बनाएगी। और एंटीबॉडी कोशिकाओं में कुछ एंटीबॉडीज स्मृति कोशिकाओं के रूप में संग्रह कर ली जाएगी और कुछ एंटीबॉडी द्वारा काम करेगी। स्मृति क्यों बन रहती है? ताकि वो इस कोशिकाएं आपके शरीर में लंबे समय तक उस रोगजनक से तुम्हें बचाते रहे। तो मैं आपको एक बार 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 रिपीट कर रहा हूं कि आपकी बॉडी में एक रोगजनक या किसी रोगजनक की जब प्रथम बार संक्रमण होता है, पहली बार होता है, कभी तो होता है, और हमें उसकी जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी रोगजनक आप लोगों से परमिशन लेकर आपके बॉडी में नहीं आता। क्या कोरोना वायरस आपको पूछ के रहा कि मे आई कम इन मैडम, मे आई कम इन सर, या अगर आप थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं तो सर मैं आ जाऊं क्या? तो कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, टॉक्सिन आपसे पूछ के नहीं आ रहा, और ना आप उसको लेमिनेट कर सकते हैं। आप अपने मुंह को, नाक को, कान को लेमिनेट कर लोगे तो सर आप लोग मुझे बताइए, आप हाउ विल यू कर सकते? आप लोग खाना कैसे लोगे? खाना श्वास के लोगे? तो आप किसी रोगजनक के प्रवेश को रोक नहीं सकते और देख नहीं सकते, राइट? लेकिन ये तो आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई एक अद्भुत क्षमता है, चाहे वो प्रकृति की देन हो, चाहे ईश्वर की हो, चाहे किसी भी भगवान की, किसी भी अल्लाह की, किसी भी धर्म की हो। वो क्षमता, वो एबिलिटी, इम्यूनिटी है जो आपको उस रोगजनक से बचा रही। तो पर डे, पर सेकंड आप लाखों करोड़ों एंटीजन से संक्रमित होते हैं, बट यू डोंट नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इन्फेक्शन। इसकी जानकारी आपके पास नहीं है, ओके? लेकिन जब वो इन्फेक्शन हो गया और फिर भी हम स्वस्थ रहते हैं, तो स्वस्थ क्यों रहते हैं? इसी क्रिया द्वारा। या तो वो क्रिया होती है AMIS या फिर CMIS। तो AMIS का काम कौन कर रहा है? बी सेना, बी लिम्फोसाइट कर रही है। सेना है आपकी बॉडी की, सैनिक है। और आप खुद जानते हैं कि जन्मजात प्रतिरक्षा के रूप में आपकी बॉडी में कितनी सुरक्षा बनती है? बताइए मैंने आपको, 4। याद आ रहा है? फिजिकल बैरियर याद होगा। दूसरा बताया था मैंने आपको बक्साणु या कोशिकीय। तीसरा बताया था टी पूरक तंत्र, और चौथा बताया था प्रदा, बताया था प्रदा। और शारीरिक अवरोध में 3 पंक्तियां बताई थी, त्वचा, सेलेस्मा और शारीरिक स्राव। याद आ गया? शारीरिक स्राव पसीना, या फिर हम लोग टीयर्स है, लार है, ओके चलो, जठर ग्रंथि, फड़ा। अब यहां पर हम जानते हैं कि अब क्या होगा बच्चों, अब ध्यान दो। इसका पूरा नाम समझ लिया आप लोगों ने? पूरा नाम इसका सी का मतलब यहां पर क्या आ रहा है? सेल आ रहा है। बाकी का पूरा नाम तो पता लग ही गया।
कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा तंत्र, और ये कोशिका कौन? टी लसिकाणु के द्वारा ये काम होगा। लेकिन अभी आपने जो देखा एएमआईस में तो क्या देखा था कि बी लिम्फोसाइट वो काम खुद ना करके किसी से करवाती है, एंटीबॉडी बनाती है, और यहां पर ये काम ये खुद करेगी। बट हाउ, यानी हाउ डज फाइट, यानी यू कह सकते हाउ डू फाइट दिस सेल्स अगेंस्ट द पैथोजेंस, वो कैसी लड़ती है? लेट्स सी, देखते हैं। अब बच्चों ये क्या आपका शरीर, वही आपकी बॉडी, और ये आपकी बॉडी में प्रवेश करने वाले ये कौन बच्चों? ये आपकी बॉडी प्रवेश करने वाले जीवाणु कोशिका। ये मैं जीवाणु कोशिकाओं बच्चों अलग से दिखा रहा हूं आपको, और आप जीवाणु का तुलना से कर लो कि जीवाणु एक बूंद पानी में या एक बूंद तरल में तकरीबन 2 से 5 करोड़ आ सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि एक बूंद में कितने बैक्टीरिया समा सकते हैं बच्चों? तकरीबन 5 करोड़ बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो सोचिए आपने पानी का जो ग्लास पिया या दूध पिया, उसमें कितने बैक्टीरिया जा सकते हैं? इसे कैलकुलेट कर लो आप, एक बूंद में 5 करोड़ हो सकते हैं, तो कितना हो सकता है? हालांकि अक्सर हम पानी नीट एंड क्लीन पीते हैं, फिर भी उस पानी में बैक्टीरिया आदि होते हैं। ठीक है, चाहे कितने फिल्टर कर लो, कितने आरओ लगवा लो, आप डबल आरओ लगवा लें, फिर भी पानी में कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहे हैं। ओके, अब मैंने ये डायग्राम, ये जो डॉट ये जो डायग्राम बनाया, ये किसके लिए बनाया मैंने? जीवाणु के लिए। ये आपकी बॉडी के लिए, और ये आपकी बॉडी में जा रहे हैं, तो ये सब आपकी बॉडी के लिए क्या होंगे? वही एंटीजन होंगे बच्चों। और एंटीजन अपने आप जानते हैं, एंटीजन भी अपने आप क्या हो सकती है? कोई ना कोई कोशिका। अब जब ये एंटीजन जाता है, तो ये एंटीजन के जाने से क्या हो? एक ही चीज समझा रहा हूं मुझे, इनके जाने से आपके शरीर के अंदर जो चारों जो कोशिका टी के चारों प्रकार है, ये टी जो सहायक है, टी हेल्पर, जिसका नाम अभी आपने लिखा था हेल्पर, ये टी हेल्पर इसके संपर्क में जाएगी। ये टी हेल्पर है, ये टी हेल्पर है। तो टी हेल्पर इसके संपर्क में आते ही क्या होगी? बहुत जल्दी क्या हो जाएगी? सक्रिय होगी। और ये टी हेल्पर जल्दी जल्दी जाकर किसको जाके बोलेगी? मारक को। ये मैंने मारक बनाई, बताओ ये मारक है, ये मारक बनाई मैंने, और ये कौन है? हेल्पर बनाई, ये हेल्पर है। और हेल्पर को सक्रिय इसके बाद हुआ, ये कौन हो सकता है? आपका कोई ना कोई जीवाणु हो सकता है, माना विब्रियो कोलेरी है, या फिर आपका साल्मोनेला टाइफी हो सकता है। तो टी हेल्पर ने तुरंत जाकर किसको एक्टिव कर दिया? मारक को। और ये सब की सब कौन बच्चों? मारक है। देखो ये मैंने एरो लगाया, मारक है सब, और ये भी शरीर में ही है। अरे शरीर के रक्त में है ना भाई। आप जानते हैं लसिकाणु कहाँ है? रक्त में। तो लसिकाणु अगर रक्त में, तो टी भी कहाँ है? वही, और बी भी कहाँ है? वही। तो टी एक थोड़ी है, टी 4 प्रकार की है, जो चारों है। और टी कितने टोटल लसिकाणु का कितना % बनाती है? 70। बताया था मैंने आपको, 70% बनाती है। तो अब क्या हो गई? जो टी किलर है, ये टी किलर, ये खुद क्या छोड़ेगी बच्चों? विशेष प्रकार का प्रोटीन छोड़ेगी। ये देखो, ये विशेष प्रकार का क्या छोड़ रही है? प्रोटीन। ये ध्यान दो, इस प्रोटीन का नाम मैंने अभी सुबह लिखा था, साइटोटॉक्सिन या फोरफायरिन। यानी किलर कोशिकाएं विशेष प्रकार के प्रोटीन छोड़ेगी। इस जहर को साइटोटॉक्सिन क्यों बोलेंगे बच्चों? साइटो का अर्थ बच्चों साइटोलॉजी, 11th में जाओ, साइटोलॉजी। साइटो मतलब कोशिका, तो इस वर्ड को पहचानो, साइटोटॉक्सिन। टॉक्सिन बोले तो जहर, और साइटो यानी कोशिका, वह जहर जो किसी कोशिका में जहर कोशिका को नष्ट कर दे। और ये जहर कोशिका को कैसे नष्ट करेगा? उसकी झिल्ली में क्या कर देगा? छिद्र। इसीलिए इस प्रोटीन का और नाम क्या हो रहा है? और क्या नाम रखा हमने? पोरस प्रोटीन। पोरस, और पोरस बोले तो छिद्र युक्त संरचना। पोरस जैसे आपकी ब्रेड, जैसे कि आपका पनीर। बच्चों आपने ब्रेड खाई क्या आपने कभी? ब्रेड खाते हो क्या? खाते हो। और ब्रेड एक्चुअली में ब्रेड स्पंजी है या थोड़ा हार्ड है? स्पंजी। स्पंजी है। वाई?
क्योंकि उसमें छिद्र होते हैं होल उसमें। होते हैं। उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं फर्मेंटेशन किण्वन के कारण। ये 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, आगे पढ़ेंगे 12th में आपका आएगा चैप्टर, 9वां चैप्टर है बच्चों, जिसमें अब देखो मुझे अपडेट मिलता है, थोड़ा टाइम जा रहा है, जल्दी जल्दी अब जल्दी अब देखो ये क्या होगा, ये प्रोटीन 4 पाइरिन है और ये प्रोटीन क्या करेगी, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, ये तो थे बच्चों जीवाणु, यही तो थे रोगी, रोग करने वाले। तो ये प्रोटीन क्या करेगी, इन जीवाणु की झिल्ली में क्या कर देगी बच्चों, छिद्र कर देगी। इन जीवाणु की झिल्ली है जीवाणु कोश, और ये हम जानते दो, ध्यान सुनना बड़ा, ये भी कौन है, ये जो आपकी जो किलर कोशिका है, ये जो कोशिका दे किलर, ये भी कौन है बच्चों, एक कोशिका है। और जीवाणु कोशिका खुद भी कौन है, कोशिका। तो आपने क्या देखा कि एक कोशिका के जहर ने दूसरी कोशिका को मार दिया। तो यहां पर क्या देखा कि एक कोशिका दूसरी कोशिका की वृद्धि को क्या कर रही है, रोक रही है। इस गुण को बोलते हैं बच्चों एंटीबायोटिक। आज से दिमाग बैठा लो, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक। यानी जब कोई माना, अगर कोई सूक्ष्म जीव, एक सूक्ष्म जीव दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोके, तो वह सूक्ष्म जीव उसकी वृद्धि के लिए क्या होगा बच्चों, दुश्मन है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक। मेरी बात समझ में आ गया। अगर मैं आप लोगों के ग्रोथ, आज मुझे बताओ मानव का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, मानव का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, मानव खुद। वेरी गुड, मानव है। और मानव का सबसे अच्छा दोस्त भी कौन है, मानवी है। मानवी है ना। तो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ये गुण हर प्रकृति के जीव में होता है। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि एक कोशिका दूसरी कोशिका को नष्ट कर रही है, और ये 4 पाइरिन प्रोटीन की वजह से इन जीवाणु कोशिकाओं में, जीवाणु कोशिकाओं की सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली में क्या हो जाएंगे बच्चों, छिद्र हो जाएंगे। और छिद्र होने से इन जीवाणु कोशिकाओं में हमारे शरीर का क्या प्रवेश कर जाएगा, हमारे शरीर का क्या प्रवेश कर जाएगा, तरल। और तरल जाने से ये जीवाणु कोशिकाएं क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, और फूल कर क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार ये टी किलर कोशिका खुद कोशिका, क्योंकि खुद एक कोशिका है, ये कोशिका इनको मार, इसीलिए इस माध्यम का नाम क्या पड़ा बच्चों, CMI, क्योंकि ये प्रतिरक्षा किसके द्वारा हो रही है, एक कोशिका खुद कर रही है, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ गया, सेल के द्वारा। क्योंकि ये प्रतिरक्षा खुद कौन कर रही है, टी किलर लसीकाणु खुद कर रही है, इसलिए ये क्रिया किसके माध्यम से हो रही है, कोशिका के माध्यम से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ रहा है, कोशिका के माध्यम से होने वाली प्रतिरक्षा। नहीं आया। और बी में क्या देखा आपने, उसमें वो प्रतिरक्षा बी खुद ना करके दूसरे से करवा रही है, इसलिए उसका नाम हमने रखा था AMIS, और इसका नाम रखा C। तो नाम तो समझ आ गया। अब बच्चों मैंने थोड़ी देर, अब बताओ जल्दी, अब क्या होगा, ये तो हो गया। अभी ने एंटीजन या जीवाणु को खत्म करने के बाद में ये जो किलर कोशिका है, ये किलर कोशिकाओं का जहर हमारे शरीर की कोशिका या लिम्फोसाइट को भी नष्ट करेगा, क्योंकि इस किलर कोशिका का ये साइटोटॉक्सिन जहर जीवाणु कोशिका को मार सकता है। तो ये जहर या ये टॉक्सिन हमारे शरीर की लिम्फोसाइट कोशिकाओं को भी खत्म करेगा क्या, हाँ हाँ हाँ। इसीलिए टी किलर को हम कुछ समय के लिए सुसाइडल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्मघाती कोशिकाएं भी कहते हैं। लिख रहे हो क्या, तो लिख को ही नहीं रहे हो मोनिका, टी किलर को आत्मघाती भी कहते हैं क्या, क्यों, क्योंकि ये जीवाणु कोशिकाओं को खत्म करने के बाद इनका ये जहर बच्चों, इनका ये जहर किसको खत्म करेगा, हमारे शरीर की कोशिका। इसीलिए दूसरी जो टी लिम्फोसाइट, दूसरी जो टी संवहक है, बता रहे टी संवहक, ये टी संवहक तुरंत क्या करेगी, टी किलर और टी साइक, इन दोनों के कार्यों का क्या करेगी, रोकेगी। रोकेगी ना, अगर नहीं रोकेगी तो हेल्पर इन्हें एक्टिव करती रहेगी, और किलर कोशिकाएं लगातार क्या छोड़ती रहेगी, जहर। और वो जहर से हमारे शरीर के खुद की कोशिकाएं नष्ट होगी क्या, हाँ होगी ना। अतः इन किलर कोशिकाओं को क्या करना जरूरी है, रोकना जरूरी है। और रोकने का काम कौन करेगी, ये संदमक। बच्चों संदमक का हिंदी में अर्थ होता है निरोधक, रोकने वाला, रोकने वाला। ये मैंने लेसन नंबर 4 में बताया था, कॉन्ट्रासेप्टिव नाम लिखा था बच्चों, याद करो। यू का रोधक वाला बैरियर, और बैरियर वो होते हैं जो किसी चीज को रोकता है। जैसे फिजिक्स में क्या होता है, प्रतिरोध नहीं होता क्या अनुष्का,
चालक तार या पदार्थ में आवेशों के मार्ग की बाधा को क्या कहते हो? प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं ना। तो अगर हमारे पानी की किलर कोशिकाएं एंटीजन को मारती है वो तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन एंटीजन को मारने के बाद अगर वो किलर कोशिकाएं अपना जहर लगातार छोड़ती रहेगी तो क्या उससे हमें नुकसान नहीं होगा? होगा। अतः टी किलर कोशिकाओं को रोगजनक को मारने के बाद उनकी क्रिया को रोकना जरूरी है। ये काम कौन करेगा? इनहिबिटर, सप्रेसर या संदमक या निरोधक टी कोशिका, जो टी लिम्फोसाइट का एक प्रकार है। अब आ जाओ चौथा आप जानते हैं टी स्मृति क्या है? मैं बता तो रहा हूं, वह टी कोशिका जो किसी रोगजनक के प्रथम प्रवेश के दौरान बनती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर माना जा रहा मेरे शरीर में या आपके बॉडी के अंदर या किसी बच्चे में कोई रोगजनक, कोई भी रोगजनक, कोई भी कभी ना कभी तो पहली बार गए होगा, नहीं आया? गया ना। अब वो जब पहली बार जब कभी गया होगा तो उस प्रथम प्रवेश के दौरान ही टी स्मृति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब तो आ गया। और ये टी स्मृति कोशिकाओं का नाम स्मृति क्यों पड़ा? क्योंकि इन टी कोशिकाओं को उस एंटीजन का दोबारा प्रवेश की क्या आ जाएगी? याद आ जाएगी। क्या कोई रोगजनक आपकी बॉडी में एक ही बार प्रवेश करता है कि बच्चों? शाबाश, ये तो तुम समझते हो, तो ऐसी बात नहीं है। यानी आपकी ऑनलाइन क्लास समझ में आ रही है? आ रही है? क्या कोई रोगजनक एक बार ही प्रवेश करता है? क्या तुम्हें लगता है कि चलो ठीक है, हेजा का बैक्टीरिया एक ही बार जाएगा, हमारे हेजा एक बार होगा, दोबारा नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है ना। तो मैंने कहा कोई ना कोई रोग कभी ना कभी पहली बार जब जाता है तो उसके पहली बार में क्या बन जाता है? स्मृति टी लसिकाओं। और ये हमेशा बनी रहेगी क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि जब वही रोगजनक जब दोबारा प्रवेश करेगा, दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, जो भी है, तो ये स्मृति कोशिका जो पहले से ही बनी हुई है, ये उस रोगजनक को प्रथम प्रवेश की याद करके नष्ट करती रहेगी। इस प्रकार एक बार बनी स्मृति कोशिकाएं लंबे समय तक आपके बॉडी में रहकर आपको उस रोगजनक से मारती रहती। अब मैं आपको पूछूंगा, क्या एक रोगजनक के लिए यार सभी रोगजनक के लिए एक ही स्मृति कोशिका होती है? अलग अलग के लिए अलग अलग होती है। अलग अलग होती है सर। वेरी गुड, अलग अलग होती है। अलग अलग रोगजनक के लिए अलग अलग स्मृति होगी ना, बस ये लो। और वो अलग अलग स्मृति, अब इसका अर्थ है कि हमारी बॉडी में कितनी स्मृति कोशिकाएं हैं हमें खुद को मालूम नहीं। और वो स्मृति कोशिकाएं हैं बच्चों जो आपको उस रोगजनक से बचा रही है, जन्म से लेकर अब तक और आगे भी। ठीक है? और मैं तो इस पर यही प्रार्थना करूंगा कि वो स्मृति कोशिकाएं आपके लिए अच्छा काम करें। और स्मृति कोशिकाओं से हमें एक बात याद करनी चाहिए, एक सीखनी चाहिए कि स्मृति कोशिकाओं को याददाश्त बहुत अच्छी होती है। तो आपकी मेमोरी भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको भी कोई बात एक बार बता देना तो हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक है? लेकिन हमारा स्वभाव बोलने का स्वभाव भगवान या प्रकृति ने जो बनाया है वो सही है कि गलत है? बोलने का स्वभाव जो हमारा होता है मानव का, वो सही है गलत है? जल्दी बताओ, टाइम जा रहा है। सही है। क्योंकि अगर हम भूलेंगे नहीं तो हम लोग पुरानी चीजों को कैसे बोलेंगे, दुख को कैसे बोलेंगे, बुरी चीजों को कैसे बोलेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि मानव के जीवन में सुख और दुख आता रहता है। तो अगर व्यक्ति का स्वभाव भूलने का नहीं होगा तो वो व्यक्ति तो कभी अपने जो जिनको वो खो चुका उनको कभी अपनी याद से भुला ही नहीं पाएगा, और नहीं भुला पाएगा तो फिर वो काम कैसे करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा? तो भूलना सही भी है और कुछ जगह गलत भी है। अगर ये नहीं कि आपने सुबह की चीज पढ़ी शाम को भूल गए, ऐसा मत करना। ठीक है? अगर ऐसा हो जाएगा तो तुम लोग अपने घर ही नहीं पूछ पाओगे, तुम लोगों को अपना घर ही नहीं मिल पाएगा, पेरेंट्स ही नहीं मिल पाएंगे, टीचर ही नहीं मिल पाएंगे कि ये कौन जी है सर। तो वो इतना जल्दी भी नहीं मत भूलना, है ना? इतना जल्दी मत भूलना, लंबे समय बाद भूल जाना। अच्छा बच्चों, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये मैंने बता दिया। अब ये मीडियम मैंने बता दिया, दोनों कंप्लीट कर लोगे। कल हम चालू करेंगे एंटीबॉडी। कल यानी टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ द एंटीबॉडी। कल हम एंटीबॉडी पढ़ने जा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग क्या करेंगे, यानी आप थोड़ा सा उसको थोड़ा पढ़ के अगर आते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों?
Okay, sir. Thank you, sir. Okay, good night everyone. Good Good night, afternoon, sir. sir. Good night everyone. Good afternoon. Good afternoon.